अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। अब हम जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप के अबाउट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप्स जो है वो किसी ग्रुप के जो है वो क्या होते हैं और कैसे हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने जी अगर एक ग्रुप कंसीडर कर लिया है और एच एक इसका सब ग्रुप है जी का, तो इसको जो है वो हम नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे जी का, अगर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाए कि जी एच जी इनवर्स जो है ये एच के इक्वली आ जाए फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। अब जिस जो स्मॉल जी वाला एलिमेंट ले रहे हैं ये हम कैपिटल जी ग्रुप में से ले रहे हैं और एच जो है वो हम सब ग्रुप ले रहे हैं और इसको हम नॉर्मल तब कहेंगे अगर ये हमारे पास जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर जाए। अब ये तो हम यहाँ पर जो है वो जी और जी इनवर्स जो है वो एच से हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब अगर हम अंडर एडिशन बात करें, अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो जी का हमारे पास जो है वो ग्रुप जी अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन इसका जो इन्वर्स है वो हमारे पास 1/g होता है और ये 1/g को जो है हम जी इन्वर्स लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंडर एडिशन हमारे पास जो है वो जी का इन्वर्स जो है वो एडिटिव इन्वर्स जो है वो हमारे पास होता है -g। तो अब अगर अंडर एडिशन हमारे पास ऑपरेशन हो तो फिर हम क्या करेंगे, एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो यही है कि इधर ग्रुप का एलिमेंट और इधर ग्रुप का एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अंडर एडिशन जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो हमारे पास -g होता है और इन तीनों को जो है फिर हमने ऐड करें और दोबारा हमारे पास वो सब ग्रुप एच में ही आ जाए। और लेकिन ये जी जो है इसका आपने ख़ास पे ये जो है इस इम्पोर्टेंट है कि ये जो जी वाला एलिमेंट है स्मॉल जी ये हम ग्रुप जी में से ले रहे हैं और एच जो है वो सब ग्रुप ले रहे हैं। तो ऐसा सब ग्रुप जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा और उस सब ग्रुप को हम कह देंगे कि ये हमारा जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। अब नॉर्मल सब ग्रुप्स को जो है वो इसका एक और नाम जो है वो यूज़ किया जाता है। एक तो इसको हम सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप भी कहते हैं या इनवेरिएंट सब ग्रुप्स भी कहते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप्स के लिए ये दो नाम भी जो है वो यूज़ किए जाते हैं। पहला हमने क्या कहा कि सेल्फ कॉन्जुगेट और सेकंड वाला जो है वो इनवेरिएंट सब ग्रुप। अब इसके लिए जो नोटेशन यूज़ की जाती है वो हम देख लेते हैं। जैसे सब ग्रुप के लिए हम कर रहे थे कि एच अगर सब ग्रुप है जी का तो हम ये नोटेशन जो है वो यूज़ कर रहे थे। अब नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम नोटेशन देख लेते हैं कि हम क्या यूज़ करेंगे। नॉर्मल के लिए जो है वो हम ये नोटेशन जो है वो अब यूज़ करेंगे कि एच अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम इसको जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो है वो नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, इफ़ इट coincide with all its conjugate subgroup in G। बेसिकली वो कॉन्जुगेट उसके सारे सब ग्रुप्स के साथ कोइंसाइड करेगा, मतलब जो कॉन्जुगेट सब ग्रुप है वही बेसिकली नॉर्मल सब ग्रुप हमारे पास आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि इसमें जो है ट्रांसटिव प्रॉपर्टी क्या होल्ड करती है या नहीं करती नॉर्मल सब ग्रुप्स में। जैसे ट्रांसटिव प्रॉपर्टी जो है वो नॉर्मली हम लोग बहुत सारे रिलेशंस ऐसे हैं जहाँ पर हमारे पास ट्रांसटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमने देखा। जैसे कि अगर हम सबसेट की बात करें तो सबसेट में जो है वो ट्रांसटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। से अगर हम कहते हैं कि ए हमारा सबसेट है बी का और फिर हम कहते हैं कि बी हमारा सबसेट है सी का, तो ट्रांसटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि ये बात अगर हमारे पास इफ़ में है तो देन के बाद हमें जो बात पता चलती है वो ये है कि ये ए जो है फिर सी का भी सबसेट होगा। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो ट्रांसटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये दो चीज़ें गिवन है तो यहाँ से ये कंक्लूजन ट्रांसटिव प्रॉपर्टी हमें देती है कि ए जो है वो सी का भी सबसेट होगा। अब हम नॉर्मल सब ग्रुप्स में देखने जा रहे हैं कि ट्रांसटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं। तो इसमें हमने क्या किया कि अ रिलेशन ऑफ बीइंग नॉर्मल सब ग्रुप इज़ नॉट ट्रांसटिव रिलेशन। ये ट्रांसटिव रिलेशन जो है ये नहीं है और ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टी है कि नॉर्मल सब ग्रुप्स में ट्रांसटिव रिलेशन जो है वो होल्ड नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि अगर एच के का जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है और के जी में जो है वो नॉर्मल है तो फिर हम ये बात कंफर्म नहीं कह सकते कि ये एच जो है ये भी जी में जो है वो नॉर्मल होगा। ये मे नॉट भी नॉर्मल, मे और मे नॉट की कंडीशन है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन कंफर्म नहीं है कि इन जनरल जो है ना वो ट्रांसटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती इसमें नॉर्मल सब ग्रुप्स के केस में। अब नेक्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट है, एवरी ग्रुप जी हैज़ एट लीस्ट 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स। हर ग्रुप जी के, जैसे हमने कहा था कि हर ग्रुप जी के दो एटलीस्ट 2 सब ग्रुप्स ज़रूर होते हैं, इसी तरह अब 2 नॉर्मल सब ग्रुप भी ज़रूर होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो आइडेंटिटी सब ग्रुप और एक जी इटसेल्फ।
ठीक है। मतलब जो ट्रिवियल सब ग्रुप्स हमारे पास होते हैं वो हमेशा जो है वो नॉर्मल होते हैं। तो मतलब हर ग्रुप जी के एटलीस्ट दो ट्रिवियल सब ग्रुप्स तो हमारे पास, हमें पता है कि दो ट्रिवियल सब ग्रुप हर ग्रुप के होते हैं, एक आइडेंटिटी वाला और एक जी इट सेल्फ। इट मीन्स कि जो हमारे पास यहाँ से हमें ये श्योरिटी मिल रही है कि जो दो ट्रिवियल सब ग्रुप हैं वो दोनों नॉर्मल भी होते हैं जी के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है वो प्रॉपर नॉर्मल, ये इस तरह के सब ग्रुप्स को जो है जिनमें सिर्फ हमारे पास आइडेंटिटी और इट सेल्फ आ रहा हो, इसको हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स कहेंगे। और अब हम प्रॉपर सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो है हम प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने कहा कि ऐसे नॉर्मल सब ग्रुप्स जो जी इटसेल्फ और आइडेंटिटी ग्रुप के अलावा हमारे पास होंगे और नॉर्मल होंगे, तो ऐसे सब ग्रुप्स को जो है वो हम प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। तो यहाँ से फिर हमें एक बात पता चली कि जो आइडेंटिटी और जी इटसेल्फ है ये इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, और इनके अलावा जो ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं इनके अलावा अगर कोई और सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल होगा तो उसको जो है वो फिर हम कहेंगे कि वो हमारा सब ग्रुप जो है वो क्या है, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सिंपल ग्रुप्स कौन से होते हैं? ग्रुप्स हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स आर सिंपल। ऐसे सब ग्रुप्स जिनके सिर्फ जो है वो ट्रिवियल वाले ग्रुप्स ही, मतलब आइडेंटिटी और वो ग्रुप इटसेल्फ ही नॉर्मल हो, उसमें कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो ऐसे सब ग्रुप्स को जो है वो हम सिंपल सब ग्रुप्स कहेंगे, ठीक है। ऑल द सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप आर नॉर्मल। ये भी रिजल्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि हमें बहुत यूज़फुल होंगे, हमें आगे जो है वो जब हम नॉर्मल सब ग्रुप्स फाइंड कर रहे होंगे तो हमें ये बहुत हेल्पफुल होंगे। इसमें एक तो बात हमने ये कह दी कि ऐसे ग्रुप्स जिसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ उसका एक आइडेंटिटी और एक जी सेल्फ, वो सिंपल है। और दूसरी बात हमने क्या कह दी कि ऐसे सब ग्रुप जो अगर हमारे पास अबिलियन ग्रुप है तो उसके सारे के सारे सब ग्रुप जो है वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें अबिलियन सब ग्रुप है, हम उसके सारे सब ग्रुप जो है उसकी लिस्ट हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, हमें पता है कि सारे सब ग्रुप उसके क्या बनते हैं, तो फिर वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा, however there are non-abelian groups all of whose subgroups are normal, such groups are called Hamiltonian ग्रुप्स। ये स्पेशल टाइप है। अबिलियन में तो हमने कहा कि अबिलियन के तो सारे के सारे होंगे ही नॉर्मल ना, लेकिन अगर हमें जो है तो ऐसे ग्रुप्स को जो है वो हम हैमिल्टोनियन ग्रुप्स कहेंगे, ठीक है। क्या किस तरह के ग्रुप्स को हम हैमिल्टोनियन कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप अबिलियन है तो उसके सारे के सारे सब ग्रुप नॉर्मल हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्पेशल केस आ जाता है जो ग्रुप इटसेल्फ तो अबिलियन नहीं है लेकिन उसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल आ रहे हैं, तो फिर इस तरह के ग्रुप को जो है वो हम, स्पेशल नाम है इसका, इसको हम हैमिल्टोनियन ग्रुप कहेंगे। अब नेक्स्ट एक थ्योरम है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज़ नॉर्मल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ऐसा सब ग्रुप जिसका इंडेक्स 2 होगा उसको हम जो है वो नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी Q8 में हम जो ऑर्डर 4 का सब ग्रुप ले रहे थे तो इसका जो है वो इंडेक्स 2 आ रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल Q8 में हमने H एक सब ग्रुप इसका लिया था, इसका जो है वो ऑर्डर 4 है, और ऑर्डर अगर 4 है तो लैग्रांज थ्योरम हमें ये बताता है कि फिर इसका जो इंडेक्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर हमें क्या पता चलता है, इस रिज़ल्ट को यूज़ करके हमने कहा कि ऐसा सब ग्रुप जिसका इंडेक्स जो है वो 2 आ रहा है उस सब ग्रुप को हम क्या कहेंगे कि वो है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट ही कह दिया कि ये एज जो है वो नॉर्मल है क्योंकि इसका इंडेक्स जो है वो 2 आ रहा है। अब नेक्स्ट एक और रिजल्ट है हमारे पास कि अगर एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज़ अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। अगर हमारे पास एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसके दो राइट कोसेट्स का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी एक राइट कोसेट ही बनेगा एच का इन जी में, ठीक है। यहाँ फिर अगर दो राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो भी एक राइट कोसेट बन रहा है, तो फिर हम ये कह देंगे कि फिर ये जो एच जिससे हम वो राइट कोसेट फाइंड कर रहे थे वो वाला सब ग्रुप जो है वो हमारा क्या बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। अब नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है वो एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, इफ़ एंड ओनली इफ़ एच जी इज़ इक्वल टू जी एच, और इसको अगर हम वर्डिंग में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम ये कहेंगे
कि एच जो है वो जी का अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसमें लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट जो है वो दोनों इक्वल होंगे। या तो हम ये कह सकते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर लेफ़्ट और राइट कोसेट ऐसे ऐसे ग्रुप्स जिसमें उसके सब ग्रुप्स के लेफ़्ट और राइट कोसेट जो है वो इक्वल आ रहे हैं, तो वो वाला सब ग्रुप जिससे हम ये कोसेट फाइंड कर रहे हैं वो जो है वो जी में फिर क्या हो जाएगा, और नॉर्मल हो जाएगा। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की जो है वो हमारे पास कंडीशन है। नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं कि एवरी सब ग्रुप, अच्छा ये बात अभी हमने कही थी कि अबिलियन ग्रुप्स के सारे सब ग्रुप्स जो हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। और एक बात हमें पहले ही पता है कि हर साइक्लिक ग्रुप, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक है तो वो अबिलियन होता है। और अब हमने क्या कह दिया कि अबिलियन ग्रुप्स के सारे सब ग्रुप्स जो हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो फिर यहाँ से हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया वो ये आ गया कि डायरेक्ट यहाँ से साइक्लिक से जो चीज़ एम्प्लाइज हो रही है वो नॉर्मल वाली हो रही है। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक सारे अबिलियन है और अबिलियन सारे नॉर्मल है। तो फिर यहाँ से हमें रिजल्ट जो है वो ये मिलता है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज़ नॉर्मल। कि साइक्लिक का फिर इसका मतलब है कि हर सब ग्रुप जो है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। फॉर एग्जांपल हमने Z10 जो है ये Z वाले और ZN हमने सारे के सारे जो है वो चेक किए हुए हैं कि ये साइक्लिक बनते हैं। तो अब Z10 जो है वो साइक्लिक ग्रुप है, तो इसका मतलब है कि एवरी साइक्लिक इज़ अबिलियन और एवरी अबिलियन ग्रुप हैज़ अ नॉर्मल ऑल नॉर्मल सब ग्रुप। तो इसका मतलब है कि Z10 के सारे सब ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। अच्छा, अब एक और बात कि हमें एक चीज़ पता है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। कि प्राइम ऑर्डर का हर ग्रुप जो है वो साइक्लिक होता है, लेकिन हर साइक्लिक ग्रुप ज़रूरी नहीं होता कि वो प्राइम ऑर्डर का हो। लेकिन अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसका ऑर्डर जो है वो प्राइम है तो वो मस्ट है कि वो साइक्लिक होता है। तो फिर यहाँ से हमारे पास जो चेन बन गई एम्प्लाइज़ की वो ये बन रही है कि प्राइम ऑर्डर का हर ग्रुप जो है वो साइक्लिक है और हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो बिलियन है। और हमने क्या कहा कि हर बिलियन ग्रुप के जो है वो सारे के सारे सब ग्रुप्स हमारे पास क्या बन रहे हैं, नॉर्मल बन रहे हैं। तो फिर यहाँ से हमें ये रिजल्ट भी मिल जाता है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ प्राइम ऑर्डर ग्रुप, ऐसा सब ग्रुप जो कि एक किसी प्राइम ऑर्डर ग्रुप का सब ग्रुप हो, वो भी हमेशा जो है वो क्या होगा, हमारे पास नॉर्मल होगा। तो एक और हमें नॉर्मल को फाइंड करने के लिए मिल गया कि अगर हमें ग्रुप जो है, ग्रुप का ऑर्डर को देखना है, ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम है तो उसके सारे सब ग्रुप्स जो हैं वो फिर क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एवरी ग्रुप हुज ऑर्डर इज़ 4 और लेस देन 4 इज़ एन अबिलियन ग्रुप। ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर जो है वो 4 हो या 4 से जो है वो कम हो तो वो हमेशा अबिलियन ग्रुप होता है। और अबिलियन जो है सारे के सारे जो है वो हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं बिलियन के। अगर कोई ग्रुप इटसेल्फ बिलियन है तो उसके सारे के सारे सब ग्रुप्स हमने क्या कहा कि नॉर्मल होंगे। तो फिर यहाँ से हमें एक और कंक्लूजन मिल गई कि वो क्या है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 और लेस देन 4 हैज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। के हर ग्रुप ऐसा है जिसका ऑर्डर 4 हो या 4 से कम हो, उसके सारे सब ग्रुप्स जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। ये सारे रिज़ल्ट जो हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो आपने इन सारे रिज़ल्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करके जो है वो नोट कर लेना है। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मेरे से डिस्कस ज़रूर करनी है। अब नेक्स्ट जो है वो एक और रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या लिया कि अगर ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास n है और एच हमने इसका कोई सब ग्रुप लिया है जिसका ऑर्डर हम क्या ले रहे हैं, q, मतलब ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पर हम ले रहे हैं कि ग्रुप का ऑर्डर n है और एच जो इसका सब ग्रुप लिया है उसका ऑर्डर हम कह रहे हैं कि उसका ऑर्डर हम क्यू ले रहे हैं। इज़ द ओनली सब ग्रुप जी, सिर्फ अगर ये क्यू ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप हो। ठीक है, एक ऑर्डर के एक से ज़्यादा सब ग्रुप पॉसिबल हैं, हमने सब ग्रुप्स की लिस्ट फाइंड की हुई है, आप वहाँ से देख भी सकते हैं कि एक ही ऑर्डर के एक से ज़्यादा सब ग्रुप्स तो पॉसिबल हैं। लेकिन ऐसा ग्रुप जिसमें क्यू ऑर्डर का सिर्फ एक ही सब ग्रुप हो, तो फिर हम अगर ये यूनिक सब ग्रुप है उस ऑर्डर का, तो फिर ये एज को जो है वो हम क्या कहेंगे कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, हमने जो है वो काफ़ी सारे रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। इनकी समरी भी अभी जो है वो हम एंड पे देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से रिजल्ट जो हैं वो डिस्कस किए हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया है Z6 की। Z6 में हमारे पास जो है वो अगर हम देखें और एच इसमें से हमने लिया है, तो अब Z6 का तो ऑर्डर हमें पता है कि वो हमारे पास क्या होता है, Z6 का ऑर्डर तो 6 है। और एच अगर हमने इसमें से एक सब ग्रुप लिया है जिसका हमारे पास जो ऑर्डर है वो आ रहा है 2, 0 और 3 हमने ले लिया है एक सब ग्रुप इसमें से।
तो फिर हम ये कहना चाह रहे हैं कि Z6 का जो एच में जो है वो अगर हम इंडेक्स देखें तो इंडेक्स हमारा इसका 3 आ रहा है। ठीक है, एच इज़ द ओनली सब ग्रुप ऑफ Z6। इंडेक्स तो 3 आ रहा है, अगर इंडेक्स 2 होता तो फिर हम कहते हैं कि ये जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, Z6 का, लेकिन इंडेक्स यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3। तो अब फिर इसको हम जो है वो चेक करना चाह रहे हैं कि ये नॉर्मल है या नहीं। तो यहाँ पर हम यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि ऑर्डर 2 का Z6 में सिर्फ एक ही सब ग्रुप पॉसिबल है, वो जो हमने 0 और 3 वाला लिखा है। तो ये यूनिक सब ग्रुप है ऑर्डर 2 का, तो इस वजह से फिर हम इसको कह देंगे कि फिर ये हमारे पास एच जो है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप बन गया है किसका, जी का। अब नेक्स्ट जो है अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इस कॉल्ड अ नॉर्मल सब ग्रुप, ये बात तो हमें पता है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर एग्जांपल एक और कंसीडर कर ली Z6 की, और यहाँ पर एक इसका Z6 का ही एक सब ग्रुप कंसीडर कर लिया एच, इसका ऑर्डर जो है वो 3 है, सब ग्रुप का ऑर्डर 3 है, ग्रुप का ऑर्डर 6 है। तो लैग्रांज थ्योरम हमें क्या कहते हैं कि फिर जो है वो इंडेक्स इसका जो है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस एज को जो है वो हम नॉर्मल कहेंगे। क्यों नॉर्मल कहेंगे, क्योंकि इसका इंडेक्स जो है वो 2 आ रहा है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें Q8 में हमने जो है ये एक सब ग्रुप ले लिया है ऑर्डर 2 का। अब Q8 का इटसेल्फ जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 8। Q8 का ऑर्डर हमारे पास जो है वो कितना है, 8 है। और ये जो सब ग्रुप एच हमने कंसीडर किया है इसका ऑर्डर जो है वो 2 है। अब ये 2 ऑर्डर का जो है वो यूनिक सब ग्रुप है Q8 का। Q8 में 2 ऑर्डर का सिर्फ एक ही सब ग्रुप पॉसिबल है, वो यही है +-1। अब इसका इंडेक्स तो 4 आ रहा है, लेकिन ये यूनिक सब ग्रुप है 2 ऑर्डर का, तो इसके यूनिकनेस की वजह से ये जो सब ग्रुप है ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इसको भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने जो है वो जी ग्रुप जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स का कंसीडर किया हुआ है, और ये हमें पता है कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। हैंस इट्स सब ग्रुप्स आर आल्सो अबिलियन, क्योंकि हमें पता है कि ये जी जो है ये एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप है। और अबिलियन ग्रुप के लिए अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई ग्रुप जो है वो अबिलियन होगा तो उसके सारे के सारे सब ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो अगर ग्रुप अबिलियन है तो उसके सब ग्रुप भी अबिलियन ही होंगे। तो इसका मतलब है कि इसके सारे सब ग्रुप्स जो है वो अबिलियन नॉर्मल सब ग्रुप्स हमारे पास होंगे। अब इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। रियल नंबर्स का सेट जो है ये भी अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप बनाता है। तो इसका मतलब है कि इसके भी सारे के सारे जो है वो सब ग्रुप्स जो हैं वो रियल नंबर्स के भी वो हमारे पास क्या होंगे, एक तो अबिलियन होंगे और दूसरा हमारे पास क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। अब Q8 में हम बात कर लेते हैं। Q8 में हम Q8 जो है वो एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, और इसमें से अगर हम एच इसका एक सब ग्रुप लेते हैं, यहाँ पर एच का ऑर्डर हमने जो है वो 4 लिया हुआ है, और क्यू का यहाँ पर ऑर्डर जो है वो 8 है। तो इसका एच इस सब ग्रुप का जो है अगर हम इंडेक्स फाइंड करते हैं तो इसका इंडेक्स 2 आ रहा है। मतलब ए जी इटसेल्फ नॉन अबिलियन था, लेकिन इसका हमें जो है ये एक इंडेक्स 2 की वजह से नॉर्मल सब ग्रुप मिल रहा है। पहले भी हमने इसका एक सब ग्रुप देखा जिसका ऑर्डर 2 था, उसको हमने यूनिकनेस की वजह से जो है वो कह दिया था कि वो यूनिकनेस की वजह से जो है वो नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, अब ये बात भी हमने अभी पहले एक रिज़ल्ट पढ़ा था, जो हम एच इज़ इक्वल टू एच ए अगर आता है जिसमें ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन थी, तो फिर एच जो है वो जी में नॉर्मल है। तो यही बात मैंने आपको तब भी बताई थी कि अगर लेफ़्ट और राइट कोसेट्स जो है वो इक्वल आ रहे हैं तो फिर हम कहते हैं कि वो ग्रुप जो है वो उसका जो सब ग्रुप हम ले रहे हैं वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। यहाँ पर हमने कोसेट्स जो है आपको पहली कोसेट्स जो है वो फाइंड आपने किए हुए हैं सारी लिस्ट। आप उसमें देख लें कि ऐसे ग्रुप जिसके लेफ़्ट और राइट कोसेट जो हैं वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो वो फिर हमारे पास जो है वो ग्रुप जो है वो अबिलियन वो नॉर्मल ग्रुप्स होंगे, नॉर्मल होगा, क्योंकि Q8 इटसेल्फ नॉन अबिलियन है। लेकिन अगर हम इसके लेफ़्ट और राइट कोसेट फाइंड कर रहे हैं तो इसके लेफ़्ट और राइट जो है वो कोसेट सारे के सारे इक्वल आ रहे हैं। ये सारी लिस्ट जो है मैंने कोसेट्स की लिखी है, आप खुद से भी एक दफ़ा इसको फाइंड करके इसके सारे कोसेट्स जो हैं आप वो वेरीफाई कर सकते हैं। सब ग्रुप इसका ऑर्डर 4 का हमने एक लिया हुआ है, तो आप सारे सब ग्रुप कोसेट्स जो है वो इसके फाइंड आउट करके जो है वो आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास क्या बन रहे हैं। और जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं वो सिर्फ इसमें हमारे पास 2 ही आ रहे हैं। हमारा लेफ़्ट और राइट कोसेट जो है वो सारे के सारे जो है वो हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। मतलब कि हम आई को जो है वो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं या राइट से, इसी तरह माइनस आई को लेफ़्ट से या राइट से, तो हमारे पास सेम जो है वो वैल्यू आ रही है। जे को भी हम चेक कर सकते हैं, तो ये हमारे पास सारे कोसेट्स जो है वो सेम वैल्यू दे रहे हैं लेफ़्ट और राइट।
तो एच जो है वो फिर इसका मतलब है कि ये वाला जो एच है इसको इसलिए भी हम नॉर्मल कह सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास सारे लेफ़्ट और राइट कोसेट्स जो है वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं Q8 में। अब Q8 में हमें जो सब ग्रुप्स मिल रहे हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम Q8 को इटसेल्फ देखें तो ना ही Q8 साइक्लिक है और ना ही जो है वो अबेलियन है। तो ये एग्जांपल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि Q8 एक ऐसा ग्रुप है जिस जो ना तो साइक्लिक है ना ही अबेलियन है, फिर भी इसके जो है वो सब ग्रुप्स जो हैं वो हमें क्या मिल रहे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स मिल रहे हैं इसके Q8 के। ठीक है, पॉसिबल पेयर्स जो भी हम इसके ले रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो हमें क्या मिल रही है, नॉर्मल सब ग्रुप्स मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट हमने बात ये करनी है कि द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी डिकम्पोज जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोसेट्स का जो कंसेप्ट हम लोगों यूज़ कर रहे थे कि ये कोसेट्स हमारे पास किस लिए यूज़ हो रहे हैं, ये जी को डिकम्पोज करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट्स होते हैं ना उसका अगर हम यूनियन लेना तो वो पूरे का पूरा जो है वो हमारे पास जी बन रहा है। ठीक है, और इसका अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास एम्प्टी आ रहा है। बेसिकली ये पार्टीशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि पार्टीशन हमारे पास किसी सेट की जो है वो क्या होती है कि अगर हम किसी सेट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें इस तरह के पार्ट्स के जिनका अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास क्या आ जाए, एम्प्टी आ जाए, लेकिन अगर हम उनका यूनियन लें तो वो पूरे का पूरा सेट बन जाए। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रुप्स में जो है वो कोसेट्स जो है वो कोसेट्स की फॉर्म में हमारे पास यूज़ हो रहा है कि जो कोसेट्स हैं वो सेट की जो है वो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने Q8 जो है वो लिया और ये हमने इसका जो है वो सब ग्रुप लिया। अभी हमने इसके सारे कोसेट्स भी देखे तो इसमें जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स बन रहे थे वो IH और JH, मतलब उनमें से कोई एक पेयर जो है वो हमने उठा लिया। ये हमारे पास सिर्फ डिस्टिंक्ट कोसेट्स इसके बन रहे थे। अब इसका इन दोनों का अगर हम यूनियन लेते हैं तो ये पूरे का पूरा Q8 बन रहा है, लेकिन अगर इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो एम्प्टी आ रहा है। तो ये यहाँ पर मैंने अभी एग्जांपल ये सोल्व भी किया, आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ कि अगर हम इसमें देखें देखें जितने 4 एलिमेंट्स पहले तो हमारे पास सब ग्रुप में जो 4 एलिमेंट्स थे इनकी हेल्प से अगर हम कोसेट फाइंड करते तो वो तो एच इटसेल्फ ही आना था। ये देखिए ये जो सब ग्रुप के 4 एलिमेंट्स थे 1 2 3 एंड 4, इनसे जो हमने कोसेट फाइंड किया तो ये एच इटसेल्फ ही आ गया। अब नेक्स्ट जो है बाकी जो एलिमेंट थे जे के और प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, उनको तो हमने चेक करना है ना। तो जे के लिए हमने कोसेट फाइंड किया, ये हमने जे के लिए कोसेट फाइंड किया तो ये हमारे पास ये आ गया। अब एच में हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो इस कोसेट वाले एलिमेंट से डिफरेंट है। एच में हमारे पास प्लस माइनस 1 प्लस माइनस ए आई है, यहाँ पर प्लस माइनस जे और प्लस माइनस के हमारे पास आया। अब हमने जो है वो फिर के से जो है वो कोसेंट फाइंड किया, के से जो हमने लेफ़्ट और राइट कोसेंट फाइंड किए उसकी वैल्यू भी हमारे पास ये जे वालों के इक्वल ही आ गई है। तो इट मीन्स कि अगर हम Q8 में टोटल हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास एलिमेंट जो आते हैं वो प्लस माइनस 1 आता है, प्लस माइनस ए आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के। अब एच एक इसका डिस्टिंक्ट कोसेट ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। अब इन दोनों में पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें, इंटरसेक्शन इन दोनों का जो है वो एम्प्टी आ रहा है। और दूसरी बात कि अगर हम इन दोनों का जो है इसका इस ये कोसेट जो आ रहा है आई से और यहाँ से ये जो जे से कोसेट आ रहा है, इन दोनों का अगर हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो वो पूरे का पूरा Q8 बन जाएगा। मतलब दो ही डिस्टिंक्ट कोसेट्स आ रहे थे और दोनों डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो है वो Q8 ही क्या कर रहे हैं, अब वो Q8 की डिकम्पोजिशन कर रहे हैं कि अगर हम इन दोनों डिस्टिंक्ट कोसेट्स का यूनियन ले रहे हैं तो ये हमारे पास जो है वो पूरे का पूरा Q8 बन रहा है। और अगर हम इनका जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। तो दिस कलेक्शन इज कॉल्ड द लेफ्ट डिकम्पोजिशन, क्योंकि लेफ्ट कोसेट्स हमने लिखे, अगर राइट लिखते हैं तो फिर इसको हम कह देंगे कि ये राइट डिकम्पोजिशन है Q8 की एच में। ठीक है, इन डिकम्पोजिशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ द एच इन जी। जितना हमारे पास इंडेक्स होगा मतलब जितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे उतने ही हमारे पास जो है वो डिकम्पोजिशन में जो है वो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंडेक्स इज़ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स। तो जितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे उतना इंडेक्स होगा और जितना हमारे पास इंडेक्स होगा उतना ही हम क्या कहेंगे कि उतने ही हमारे पास जो है वो उसके जो है वो डिकम्पोजिशन में एलिमेंट्स होंगे। अब ये एक और जो है वो एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमने Z4 कंसीडर किया है, Z4 यहाँ पर हमारे पास एज अ ग्रुप है। एच इसका हमने सब ग्रुप लिया है, सब ग्रुप में हमने 2 एलिमेंट्स लिए हैं, Z4 में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं।
अब इसके जो है वो हम डिस्टिंक्ट कोसेट्स देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से आ रहे हैं। 0 और 2 क्योंकि एच में है तो 0 और 2 से अगर हम कोसेट फाइंड करेंगे तो दोबारा से एच ही आ जाएगा। बाकी हमारे पास 1 और 3 रह गया, तो 1 और 3 से जो है वो कोसेट हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। 1 से हमारे पास 1 3 आ रहा है और 3 से 3 1 आ रहा है, मतलब 1 और 3 वाले जो ये दोनों कोसेट हैं ये भी हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो इसके डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो हैं वो 2 ही आ रहे हैं बेसिकली। इसके Z4 में जो है वो डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो हैं वो 2 ही आ रहे हैं। लेफ़्ट और राइट कोसेट सेम होंगे तो हैंस एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। अब इसमें हमें पता है कि लेफ़्ट और राइट कोसेट जो है वो सेम ही आएंगे, और तो फिर ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। उसके अलावा हम इसका इंडेक्स भी देख सकते हैं। इसका इंडेक्स जो है ग्रुप का ऑर्डर 4 है, सब ग्रुप का ऑर्डर 2 है, तो इंडेक्स हमारे पास क्या आ जाएगा। इंडेक्स हमारे पास फाइंड करने के लिए ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर पे डिवाइड कर दें तो इंडेक्स हमारा 2 ही आ रहा है। तो ऑर्डर इंडेक्स 2 का जो सब ग्रुप है वो भी नॉर्मल होता है, ये भी हम आर्गूमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा हम जो है वो इसके लिए क्या कह सकते हैं कि ये Z4 जो है ये एक बिलियन ग्रुप है। Z4 अगर बिलियन ग्रुप है तो बिलियन ग्रुप के भी सारे सब ग्रुप्स हमने क्या कहा कि नॉर्मल है, तो ये भी आर्गूमेंट हम दे सकते हैं कि ये एज इसमें इसलिए भी नॉर्मल है क्योंकि ये एक बिलियन सब ग्रुप था। जी जो है वो एक बिलियन ग्रुप था और एच इसका सब ग्रुप है, तो ये इसलिए भी इसमें नॉर्मल हो गया। अच्छा, अब हम डीकम्पोजिशन की बात कर रहे थे तो इसमें इंडेक्स तो 2 आ रहा है क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट कोसेट्स हमारे पास 2 आ रहे हैं। तो 2 हमारे पास डिस्टिंक्ट कोसेट्स कौन से आ रहे हैं, एक 0 से बनने वाला और एक 1 से बनने वाला। तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास क्या आ गई है, लेफ़्ट डीकम्पोजिशन हमने फाइंड कर ली है Z4 की। अब बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स सेम व्हेन वी ऑपरेट इट विद द ग्रुप और सब ग्रुप। अब जब हम किसी ग्रुप या सब ग्रुप से कोई एलिमेंट या उसका इन्वर्स जो है वो ऑपरेट करवाते हैं तो वो उसका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल सेम ही होता है। मतलब कोसेट जनरेटेड बाय एन एलिमेंट एंड बाय इट्स इन्वर्स इज ऑलवेज सेम। मतलब 3 का इन्वर्स जो है वो Z4 में 1 था क्योंकि इन्वर्स हम ZN में फाइंड करते थे। अगर हमारे पास ZN है और A हमने कोई एलिमेंट लिया है ZN में से तो A का हम इन्वर्स फाइंड करते थे N माइनस A से। तो यहाँ पर A हमारे पास 3 है, N हमारा 4 है, तो 4 माइनस 3 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 3 का इन्वर्स 1 है Z4 में। तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट और उसका जो इन्वर्स है हमेशा इनसे बनने वाले जो कोसेट्स हैं वो सेम ही होंगे। मतलब अगर एलिमेंट से बनने वाला कोसेट हमने फाइंड कर लिया है तो उससे इन्वर्स के बनने वाला उसके इन्वर्स से बनने वाले कोसेट हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हमारा जो है वो उसके इक्वल ही आ जाएगा। तो ये हमने डीकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, नॉर्मल का भी कॉन्सेप्ट देख लिया। और नॉर्मल के ये जो सारे रिजल्ट्स हैं इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं।